चैप्टर नंबर 6 क्लास 11 लीनियर इनइक्वालिटीज। जो हमने अभी तक जिसमें पढ़ा है, हमने लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन जो हमने सीखा है अभी तक, वो हमने सीखा वन वेरिएबल में। तो आज हमारा जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल की जो लीनियर इनइक्वालिटीज होगी उन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे बाय ग्राफिकली। तो इसका हम ग्राफिकली मेथड सीखेंगे। देखिए मान लीजिए आपने 10th क्लास में टू वेरिएबल जो लीनियर इक्वेशन थी उनका आपने ग्राफ बनाया था। एक बार जरा समझिए, जैसे 2x + 3y = 6। तो जैसे आपने 10th क्लास में इनका ग्राफ बनाया था तो आप क्या करते थे? मैं भी 10th क्लास की बात कर रहे हैं। अभी ये क्या है? ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। मैंने आपको बताया था जब इक्वल का साइन होता है तो वो इक्वेशन होती है, और जो इनइक्वालिटीज आती हैं जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो बनती है हमारी लीनियर इनइक्वालिटी। तो हम बात कर रहे हैं 10th क्लास की। आपने इसका ग्राफ बनाया होगा ऑफ टू वेरिएबल। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे? हम ऐसे एक टेबल बनाते थे और एटलीस्ट 3 वैल्यूज हम निकाल लेते थे। 2-3 वैल्यू जो भी आप निकालना चाहो। जैसे मैंने x की वैल्यू 0 ली, जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 2 आएगी, और जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? ये 3 आएगी। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर डाल दें -3, तो 3 × 6 -6 ये जाके प्लस का 12, तो ये आ गया हमारे पास 4। कोशिश करते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो सिंपल नेचुरल नंबर या इंटीजर्स की फॉर्म में आ जाए, मतलब फ्रैक्शन या पॉइंट पे ना आए। कोशिश हम ये करते हैं। अभी मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूं, अभी हम लीनियर इनइक्वालिटी पर नहीं आए हैं। अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। तो अब हम जो इसका ग्राफ बनाएंगे जैसे आप करते थे, सिंपल आप स्केल लेते थे ऑन x एक्सिस, 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू जो भी आप यूनिट आपको लेते हैं, ऐसे ही ऑन y एक्सिस। अब इस पर हम क्या लिखते हैं? इसका स्केल। स्केल हम बाद में लिख देंगे। फिलहाल 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। अभी ध्यान से देखना हम क्या करेंगे। ऐसे ही y एक्सिस पर हम प्लॉट करेंगे 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये हमारा x एक्सिस होता था और ये हमारा होता है y एक्सिस। जरा ध्यान से सुनना। अब हम जब इन पॉइंट्स को ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा, हम इस पे प्लॉट करते हैं सभी पॉइंट्स को। x = 0 पे y = 2 यहाँ पर आएगा, x = 3 पर y = 0, और x = -3 पर y = 4। x = -3 पर y = 4। ये पॉइंट आपका करीब x = -3 पर y = 4, सॉरी ऊपर आएगा, ये यहाँ पर आएगा 4 है ये। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है बाय ग्राफिकली। 9th 10th में आपने बहुत ग्राफ बनाए थे। अभी मुझे ये देखना है कि इस ग्राफ का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? अब आप सुनिए, देखिए इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे, सुनना मेरी बात, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, ऐसे इस पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। और जब इस पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो सबके कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। सुनना ध्यान से, हमने ये इस लाइन का
ग्राफ ड्रॉ किया, ये हमारे सामने ग्राफ आ गया। अब हमें ये पता है कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, सुनना, जैसे ये इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे इस लाइन पर जो इसे सेटिस्फाई करेंगे, इसको, इस लाइन को। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है, या हम ये लेते हैं 2 4, ये आएगा तुम्हारा 1 पॉइंट समथिंग। जैसे मान लीजिए 6 है, यही पॉइंट ले लो, चलो -3 और 4 है, तो -3 और 4 जो है वो देखो यहां पर आएगा, ये आया -3 और 4। ऐसे ही 3 और 0, ये आया हमारा 3 0, और ये आया हमारे पास 0 2, ये पॉइंट आया 0 2। ऐसे ही ये पॉइंट भी होंगे, इनके भी x कोऑर्डिनेट और इनके भी y कोऑर्डिनेट होंगे। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट मींस एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट मींस ऑर्डिनेट, ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी, और वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। मींस इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं उनमें x और y की जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब इस लाइन का सॉल्यूशन क्या हो गया? ऑल द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन दिस लाइन, जो भी इस लाइन पर लाई कर रहे हैं वो इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मीनिंग सॉल्यूशन की ये होती है कि जो भी x और y की वैल्यू है इसमें जब हम पुट करेंगे और आंसर हमारा 6 आ जाएगा तो वो इसका सॉल्यूशन है, मतलब जो सेटिस्फाई करेंगे। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो इसे सेटिस्फाई करेंगे और वो इसके सब सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था लीनियर इक्वेशन, लेकिन हमारे पास टॉपिक क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज। अब ये सुनिए दोबारा से कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब आप इसे नोट नहीं करना है, अभी जब मैं इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करूंगा तो उसको नोट करना है। तो अब हम इसे इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको लीनियर इक्वेशन की जगह अब हम बनाते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। तो अब यहां से हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ 2 वेरिएबल सीखेंगे। ये है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये हमारे साइन इन्वॉल्व होंगे। अब आप देखिए जी, इस इक्वेशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन हमें निकालना है। इसका मतलब हमें वो सब x की और y की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी? जो हमारी x और y की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। जो भी हमारी x और y की वैल्यू निकल के आएगी, जब मैं उस x की वैल्यू को y की वैल्यू को उठा करके यहां पुट करूंगा तो मेरा जो रिजल्ट है वो या तो 6 आएगा या 6 से छोटा आएगा। मीनिंग क्या है इसकी? कि LHS इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू। ये कौन सी इनइक्वालिटी होती है? इसमें डबल आते हैं साइन, उसे बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है। ये हमारी स्लैक इनइक्वालिटी, इसके अंदर लेस देन ग्रेटर देन दोनों साइन आते हैं, ठीक है। तो अब हमें वो सब x की वैल्यू उठानी है जो इसमें डालने पर आंसर या तो 6 से छोटा दे या 6 दे। अब हम अपने ग्राफ पे आते हैं, सुनिए मेरी बात। ये सारे पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करेंगे वो तो आंसर देंगे 6 इक्वल टू 6, ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लो यही पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। अगर मैं इसमें डाल के देखता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 6 के इक्वल आ गया ना। इसका मतलब या तो 6 आ जाए या 6 से छोटा आ जाए। तो आपने क्या किया कि जो 6 के इक्वल आएंगे वो वाले सारे आंसर तो ढूंढ लिए भाई, इस लाइन पे जो भी लाई करेगा। अब हमें देखना है, अब देखो मैं इसके अंदर एक x की वैल्यू डाल के देखता हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर x की वैल्यू डाल के देखी 1 और y की वैल्यू भी मैंने इसके अंदर डाल के देखी 1। सुनिए, मैं इसके अंदर 1 और 1 डालता हूँ। मैंने x की वैल्यू 1 डाली
और y की वैल्यू भी 1 डाली, कितना आ गया ये 5। LHS कितनी आई मेरी, ये LHS है, LHS आई 5, 6 से तो छोटी आई। सुनना ध्यान से भाई, मेरा आंसर या तो 6 आना चाहिए, 6 से छोटा आना चाहिए। तो 6 तो मेरा इस लाइन पे आ गया। तो आपने जिन पर 6 आएगा वो तो आपने ढूंढ लिए, लेकिन जिन पॉइंट्स पर 6 से छोटा आएगा वो तो नहीं ढूंढे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे रैंडमली मैंने इस पूरे प्लेन में से एक पॉइंट उठा लिया, रैंडमली ऐसे ही उठा लिया, ये वाला मैंने पॉइंट उठा लिया इसमें से, ये है 1 1, ठीक है। मैंने x की वैल्यू 1 इसमें रखी, y की वैल्यू मैंने 1 इसमें रखी, तो मेरा आंसर आया 5, और 5 6 से छोटा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ना, यानी कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ऐसे रैंडमली मैं एक और उठा के देखता हूँ, चलो मैंने ये उठा लिया, ये वाला पॉइंट उठा लिया ऐसे, इसमें x तो 2 है और y तुम्हारा -2 है। मैं इसमें डाल के देखता हूँ, LHS में डाल के देखते हैं। तो x की वैल्यू 2 रख के देखी और y की वैल्यू रखी हमने कितनी, -2। LHS आई हमारे पास -2, और -2 6 से छोटा होता है। इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन है। एक और उठाते हैं रैंडमली, एक ये उठा लिया, ये पॉइंट उठाया मैंने -2 और 1, ये 1 हो गया और ये -2 हो गया। इसमें रख के देखते हैं, चलो LHS में रख के देखते हैं सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। 2 × -2 + 3 × 1, 2 और 1 मैंने डाल के देखा, -4 + 3 = -1, और -1 6 से छोटा है, 6 से छोटा है ना, तो ये भी फिर इसका आंसर है। तो ये इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटी का मतलब है या तो आंसर 6 आए या 6 से छोटा आए। 6 आएगा वो भी तुम्हारा सॉल्यूशन है, और जिस पॉइंट पर 6 से छोटा आता है वो भी तुम्हारा सॉल्यूशन है। तो मैं सारे पॉइंट उठाऊंगा। देखो रैंडमली मैंने एक पॉइंट और उठा लिया, ऐसे ही ये उठा लिया, ये पॉइंट है मेरा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3। अब मैं LHS में डाल के देखता हूँ। LHS है मेरी 2x + 3y, x की वैल्यू 3 प्लस y की वैल्यू 3, तो 6 + 9 ये कितना आ गया 15, और 15 बड़ा आ गया 6 से। इसका मतलब ये तो भैया इसका सॉल्यूशन नहीं है। एक और उठाते हैं रैंडमली पॉइंट, ये उठा लिया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। आपको ऐसे नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो मैं पॉइंट उठा रहा हूँ अभी आप इसको समझिए। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, फिर LHS में रख के देखिए। LHS में रखेंगे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, 4 + 12 = 16, जो कि 6 से बड़ा आ गया। तो भैया ये भी सॉल्यूशन नहीं है। एक और ले लेता हूँ, तो यहाँ ले लिया मैंने एक पॉइंट, ये पॉइंट है मेरा -2 और 5, -2 और 5, तो -2 + 3 × 5, तो -4 + 15 = 11 है। ये भी 6 से बड़ा आया, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अब हमें जो एग्जाम्पल मैंने उठाए हैं, मैंने उठाया 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 एग्जाम्पल उठाए। 3 तो मैंने उठाए लाइन के नीचे, और 3 एग्जाम्पल मैंने लिए इस लाइन के ऊपर। तो मैंने क्या पाया कि जो लाइन के नीचे वाले हैं वो तो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो इस लाइन के ऊपर है वो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन के नीचे के, तो लाइन कितनी भी लंबी खींच सकती है, नीचे भी कितनी भी लंबी खींच सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा इसका सॉल्यूशन है और लाइन के ऊपर वाला इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अभी मैं ये सारा बोर्ड साफ कर देता हूँ। ये आपको कुछ नहीं लिखना, ये मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्जांपल लिए थे। अभी सारे पॉइंट में हटा देता हूँ, पूरी कैलकुलेशन हटा देता हूँ यहाँ से। जी अब आपका ये काम है, वो कुछ नहीं करना था जो मैंने अभी आपको समझा, जो लिखा था उसे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। सबसे पहले यहाँ पर आएगा
लेस देन इक्वल टू 6। अब आप देखिए सबसे पहले आपको ऐसे इनइक्वालिटी मिलेगी, आपको लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इक्वल का साइन बनाएंगे, ठीक है। इनइक्वालिटीज को भूल जाइए फिलहाल। फिर आप इसका ऐसे टेबल बनाएंगे और फिर आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ग्राफ बना देंगे। ग्राफ बनाने के बाद अब आप देखिए इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये लाइन जो है, ये जो लाइन है इसमें तो इक्वल आएगा, और जो लाइन के नीचे वाला हिस्सा है, अभी मैंने एग्जांपल दिए थे, नीचे वाले हिस्से पे सब पे आंसर 6 से छोटा आ रहा है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट जितने भी हैं, जितने भी पॉइंट हैं सारे, जितने भी हमारे पास ये पॉइंट मैंने प्लॉट किए हैं, इन सब पे आंसर 6 से छोटा आ रहा है। तो ये पॉइंट भी इसका आंसर है, इसका सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे ऐसे में, क्योंकि इस लाइन के नीचे का सारा हिस्सा इसका सॉल्यूशन है, तो इस सारे हिस्से को शेड कर देंगे। ऐसे पेंसिल से आप हल्की हल्की लाइनें खींच देंगे, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। बस, तो ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। लेकिन अब क्या हमें हर बार इतने सारे पॉइंट लाइन के ऊपर के और लाइन के नीचे के इतने सारे पॉइंट हम इसमें डाल के देखेंगे? नहीं, हमें सारे पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है। लाइन के नीचे मतलब ओरिजिन की तरफ, भाई जो ओरिजिन है ये है मेन पॉइंट, इसको ध्यान में रखो। ये जो ओरिजिन है तो ये लाइन के नीचे होगा या लाइन के ऊपर होगा। मान लीजिए ये लाइन इधर खींचेगी तो ओरिजिन ऊपर हो गया, और ये लाइन ऊपर है तो ओरिजिन नीचे हो गया। तो जो रीजन शेड होगा या तो वो ओरिजिन की साइड में होगा या ओरिजिन से अवे। ये तो है टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। अगर इधर के पॉइंट सेटिस्फाई करते तो मैं लाइन इधर खींचता, इसे बोलते हैं अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो अब हम क्या करेंगे, रफ में हमेशा हर लाइन में आप कोई सा भी एक पॉइंट देखिए, इस पूरे प्लेन पर कोई भी एक रैंडमली पॉइंट उठा लो जो भी तुम्हारा मन करे। अगर सपोज करो मैंने ये पॉइंट उठाया और इस पॉइंट को इसमें डाल के देखा, ठीक, अगर इस पॉइंट ने इसे सेटिस्फाई कर दिया तो मतलब ये इसका आंसर हुआ। सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत है, ज्यादा नहीं लेने। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को ऊपर खींच देंगे, बात खत्म। अगर मान लीजिए इस पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया तो दूसरा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। लाइन के एक साइड वाला, इधर वाला या इधर वाला, दोनों में से एक पॉइंट 100% सेटिस्फाई करेगा। इसने नहीं किया तो नीचे खींच दो, कर दिया तो ऊपर खींच दो। तो अब वो कौन सा पॉइंट उठाएं? सबसे पहली बात, जो तुम्हारा मन करे कोई सा भी एक पॉइंट उठा सकते हो, लेकिन लेना कौन सा है? आप सिंपल ये वाला पॉइंट लिया करो, ओरिजिन। क्यों? क्योंकि इसमें x भी 0 होता है और इसमें y भी 0 होता है। तो अब आप देखिए रफ में कहीं भी 2x + 3y ≤ 6, इसमें ओरिजिन पुट करके देख लो। 0 + 0 <6, 0 <6। मैंने इसमें 0 0 पुट करके देखा और वो 0 जो है वो 6 से छोटा है, तो 0 तो 6 से छोटा होता है, तो ये रिजल्ट मेरा सही है। यस, 0 इज ऑलवेज <6। जो LHS है वो 6 से छोटी आनी चाहिए। LHSI 0 6 से छोटी है, मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन ने इसे सेटिस्फाई कर दिया। तो जिधर ओरिजिन है उधर लाइन खींच दिए, बात खत्म। अगर मान लीजिए 1% यहाँ पर लेस देन की जगह ग्रेटर देन का साइन मान लो, तो फिर यहाँ पर भी ग्रेटर देन का साइन आएगा, फिर यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन आएगा, फिर यहाँ भी आएगा और फिर यहाँ भी आएगा। तो LHS मेरी 0 आई, 0 > 6। क्या 0 6 से बड़ी होती है? नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन ने इसे सेटिस्फाई नहीं किया। ओरिजिन इधर है तो इसका रीजन इधर शेड नहीं होगा, इसका रीजन इसके अपोजिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड होगा। तो कुछ नहीं करना, ये भी सर रफ काम है, टोटल फेयर काम ये है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, और ये आपका आंसर आ गया, बात खत्म। क्लियर है? आप सुनिए मेरी बात। यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन का समझ में आ गया आप लोगों को, इक्वल का। यहाँ पर पहले लेस देन करिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन, इसमें केस है।
भाई अगर इक्वल का साइन नहीं बन रहा, दोबारा सुन लीजिए, अगर इक्वल का साइन बना हुआ नहीं है तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? अगर इक्वल का साइन बना हुआ नहीं है, खाली लेस देन का साइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिन पॉइंटों पर ये 6 के इक्वल आएगा वो पॉइंट मुझे नहीं लेने, ठीक। और 6 के इक्वल किस पर आएगा? इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो सब रिजल्ट 6 देंगे, वो सब रिजल्ट 6 देंगे, और वो 6 के लिए मना कर रहा है। इसमें क्या बोला उसने? लेस देन, मतलब 6 भी नहीं होना। तो जिस केस में इक्वल का साइन नहीं है उसका करने का सेम प्रोसेस यही है, बस सिर्फ एक चेंज आता है। ये जो लाइन आपने खींची है ना, बस ये भी डॉटेड खींचती है, ऐसे डॉटेड मतलब इस तरह से बना। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो ये लाइन आपको ऐसे बनानी है और इक्वल का साइन हर जगह से हटा देना है। फिलहाल अभी हमारे इस क्वेश्चन में इक्वल का साइन है तो हम मनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सॉल्यूशन। आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन और करता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 3y माइनस 5x लेस देन 30। इनइक्वालिटी है, इक्वल का साइन यहां पर नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। सबसे पहले हम इसको इक्वल बना करके इसकी एक टेबल बनाएंगे। टेबल देखिए, मर्जी है आपकी, x को 0 लो, ये 0 लिया तो y आ गया मेरे पास 10, y को 0 लिया तो ये आएगा तुम्हारा -6, और फिर हमने इसको लिया 6 3 15 लेंगे अगर हम x की वैल्यू 6, x की वैल्यू हमने 6 ली तो कितना हो गया ये हमारे पास? 6 लेने के बाद ये हमारे पास आ गया 30, ये हो गया 60, ठीक है। 3 लीजिए, 3 पे सही जाएगा। 15 45 और ये आ गया तुम्हारा कितना? 15। y की वैल्यू कितनी आएगी? 15। दोबारा देखिए, और छोटा हो तो और छोटा ले सकते हैं। 1 2 3 पर ही आएगा। माइनस में लेंगे अगर हम, माइनस में ले लेते हैं, चलो हाँ, इसे हम माइनस में ले चुके हैं, -3। हाँ, -3 ले लीजिए। x की वैल्यू ली हमने -3 तो ये प्लस का 15 हो गया, फिर करके माइनस का 15, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, ठीक है। अब आपको वही काम करना है जैसे आप 10th क्लास में करते थे। हाँ, स्केल भी लिख दिया करो। ऑन x एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू, जिसके अकॉर्डिंगली आप ये वो ले रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, स्केल। थोड़ा नीचे से बनाते हैं इसको क्योंकि y हमारा 10 तक जा रहा है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन 2 3 4 5 6 7 और x की वैल्यू -6 तक जा रही है हमारे पास। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये आ गया -1 -2 -3, जहाँ तक भी आपको रिक्वायरमेंट हो। ऑन x एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। अब स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 10 है। ये रहा आपका 0, 10 -6 पे 0 है, x इज इक्वल टू -6 पर ये हो गया तुम्हारा 0, और -3 पर 5 है, ये -3 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, मिला दीजिए। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, जब आप स्केल से लेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और स्केल भी आपके वहां पर इक्वल होगी। यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाती है, उसमें थोड़ा लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। बाकी आप जब बनाएंगे ग्राफ पर तो स्ट्रेट बनेगी। आइए, यहाँ तक हमारा काम हो गया। मैंने इसमें गलती कर दी। क्या मैंने आपको बताया था, जब लेस देन इक्वल का साइन नहीं होगा
तो ये लाइन डॉटेड बनेगी, तो सबसे पहले आप इसे डॉटेड बनाएंगे। गलती से जल्दीबाजी में एग्जाम में ये हम भूल जाते हैं कि लाइन हमारी डॉटेड बनेगी, तो वहीं पर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे जी। इसका मतलब ये हो गया कि जिन पर आंसर 30, देखो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे सब पे आंसर 30 आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मीनिंग ये होता है, हम ग्राफ बनाते हैं। आपने सीखा होगा 9th 10th के अंदर कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना उन पे सब पे आंसर 30 आएगा, और वो हमें लेने नहीं है। तो जो हम डॉटेड बनाते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम इक्वल वाले पॉइंट नहीं लेंगे। अब हमें क्या करेंगे, ओरिजिन लेंगे हम। अब हमें रीजन शेड करना है। ये जो लाइन है या तो इसके नीचे रीजन शेड होगा या इस लाइन के ऊपर रीजन शेड होगा। अब हम देखते हैं कहां पर होगा। तो ये जो ओरिजिन है, रफ में आप कहीं भी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 इसमें रख के देखेंगे। 3 × 0 - 5 × 0 = 0। LHS हमारी आई 0 और RHS है हमारी 30 और साइन है लेस देन। अब आप देखिए ओरिजिन जो LHS आई 0 वो 30 से छोटी होती है, 0 इज लेस देन 30, इट मींस ओरिजिन ने इस लाइन को सेटिस्फाई कर दिया। अब आप देखिए ओरिजिन किधर है, मेरा ओरिजिन, जिधर ओरिजिन है उधर लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा रीजन है वो सब पे आंसर 30 से छोटा है। अब आप रैंडमली कोई भी पॉइंट उठा के देख लो यहाँ पर और इसमें डाल के देख लो, आंसर तुम्हारा हमेशा लेस देन 30 ही आएगा। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप आगे जाएंगे ना, जब एक बुक आती है MBA जब करोगे ऑपरेशन रिसर्च, वहां पर भी ये हमारे पास ये जो हम ग्राफ बनाते हैं ना वहां पर भी यूज होते हैं सब चीजें। आगे आप मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कोर्सेज करोगे सब में इसका यूज है। और 12th क्लास में एक चैप्टर है हमारे पास, इसी नाम से, ये लीनियर इक्वालिटी के नाम से, ठीक है। तो वहां पर ये फिर दोबारा चैप्टर एडिट हो जाएगा, सेम टू सेम। बस चेंजेस क्या होंगे, ये इक्वेशंस आपको लैंग्वेज में दी होगी, आपको लैंग्वेज पढ़ के पहले इक्वेशन बनानी होगी, उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 12th क्लास में इसका। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको यहीं पर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। अब इसके 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। y लेस देन -2, देखिए लेस देन का साइन है, इनइक्वालिटी है, ठीक है। हमें कार्टेशियन पे देखिए ये जो लाइन है हमारी y लेस देन -2, ये हमारे पास 1 वेरिएबल है तो हम इसे नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लाइन ऑन कार्टेशियन प्लेन, मतलब हमें 2 डायमेंशनल हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करके, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहला हम इसे लेंगे y = -2 और y = -2 के लिए अगर आप टेबल बनाने की कोशिश भी करोगे, अब मैं टेबल बना के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इसके अंदर x है नहीं, तो x की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, जब है ही नहीं तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, y की वैल्यू हमेशा -2 ही आएगी, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा -2। भाई x जब इसके अंदर है ही नहीं तो पुट कहाँ करोगे, तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -2। तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, इसका ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये बोलते हैं कांस्टेंट लाइन। ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट लाइन। तो इसका सीधा ग्राफ बनता है। देखिए इसमें आपको ज्यादा टेबल वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी टेबल बनती है, सीधा ग्राफ बनता है इनका। अब आप देखना कैसे बनाएंगे। जैसे y = -2 है तो y = -2 कहां पर है, यहाँ, ये रहा, सीधी लाइन बना दीजिए, बस सीधी स्ट्रेट, ये बन गया ग्राफ। लेकिन डॉटेड बनेगा, ये ध्यान रखना। देखो आप डॉटेड बनाना, क्योंकि मैं ये इसके ये यूज कर रहा हूँ मार्कर, तो मार्कर तो आसानी से मिट जाता है। कभी आप पेन से ड्रॉ करो फिर उसे मिटाते रहो। ये पेंसिल से ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा। ये हो गया हमारे पास y लेस देन -2। अब हम इसका रीजन शेड करेंगे, इस सब पे तो आंसर -2 आएगा, जो कि हमें लेना नहीं है। अब इसको ओरिजिन से सेटिस्फाई करो,
ये ओरिजिन है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इसमें डाल दीजिए। तो 0 लेस देन -2। अब मुझे बताइए क्या LHSI 0, RHS है -2, बीच में है लेस देन का साइन, क्या 0 -2 से छोटी होती है? नहीं, 0 -2 से छोटी नहीं होती। इट मीन्स ओरिजिन ने इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अवे फ्रॉम ओरिजिन रीजन शेड होगा, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। तो क्योंकि देखिए ओरिजिन तो इधर है, अगर मैं इधर ड्रॉ करता हूं तो ओरिजिन उसके रीजन में आ जाएगा, जबकि ओरिजिन सेटिस्फाई कर नहीं रहा। तो यहाँ पर इसका रीजन कहाँ शेड होगा? इसका रीजन नीचे शेड होगा। देखिए मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है कि हमें ओरिजिन ही लेना है। इस पूरे एंटायर कार्टेशियन प्लेन पर आपकी जो मर्जी हो वो पॉइंट ले लो, अगर उस पॉइंट ने सेटिस्फाई कर दिया तो उसकी तरफ, नहीं तो दूसरी तरफ, बस सेम वही काम ओरिजिन करता है। बस ओरिजिन से बेनिफिट क्या होता है? थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है और कुछ नहीं है। बाकी ये इसका सोल्यूशन है। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अभी आप एक क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, x greater than -3, x greater than -3। तो आप देखिए, पहले तो ये हटा दीजिए क्योंकि ये तो पिछले क्वेश्चन के बराबर है। अब आप देखिए यहाँ पर x इक्वल टू -3, -3 कहां पर है? ये रहा x इक्वल टू -3, सीधी लाइन खींच दीजिए और हाँ डॉटेड, ठीक है। अगर इक्वल का साइन होगा तो डॉटेड नहीं भी सीधी बनेगी। अब ओरिजिन सेटिस्फाई कर, अब इसमें ओरिजिन डालकर देखिए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, ये रफ में करना है आपको काम। तो 0 greater than -3, इसमें हमने x की वैल्यू 0 पुट की, ये -3 है, तो 0 greater than -3, क्या 0 -3 से बड़ा होता है? यस, 0 इज greater than -3। इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिन ने इसे सेटिस्फाई कर दिया। देखो जिस पॉइंट पर -3 से बड़ा रिजल्ट देगा वो इसके रीजन में आएगा। ओरिजिन रखा हमने, -3 से बड़ा आ गया, इसका मतलब ओरिजिन इसके रीजन में आएगा। और इसका ओरिजिन इधर है ना, इसका रीजन इधर है। ये सिंपल, आप इसे, ये आपका आंसर है। इस तरह से हम एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए। ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इनइक्वालिटीज है, तो सीधा ग्राफ बना करके आप लाइन ड्रॉ करिए, उसके बाद देखते हैं क्या होगा जी। अब आप देखिए x - y इक्वल टू 0, सबसे पहले उसकी टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू हमने रखी कितनी इसके अंदर? 1, तो 5 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। 3 रखी तो 3 आ गई, और 5 रखी तो 5 आ गई। कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारा मन करे, पॉइंट ले लीजिए, थोड़ा खुला सा ग्राफ बन जाए हमारे पास। अब इसको सिंपल आपको ड्रॉ करके देखना है। x एक्सिस, y एक्सिस, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, x एक्सिस y एक्सिस जी। अब ड्रॉ करते हैं। 0 पे 0 ये आ गया, 3 पे 3 ये आ गया, 5 पे 5 ये आ गया, मिला दीजिए। तो इस क्वेश्चन में ऐसी क्या खास बात थी? लाइन डॉटेड नहीं बनेगी क्योंकि इक्वल का साइन है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि ये भी तो हमने एज इट इज वैसे ही किया है, इसमें कोई चेंज तो है नहीं। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम ये आई है
इसमें खास बात है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं और इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें लाइन ओरिजिन से पास नहीं हुई है। उसमें लाइन हमारी या तो ऐसे गई है या ऐसे गई है या ऐसे गई है या ऐसे गई है, लेकिन ओरिजिन से पास कोई सी नहीं हुई, ये ओरिजिन से पास हुई है। तो जब आप सुनिए, जब ये ओरिजिन से पास हुई, क्योंकि ये ओरिजिन के ऊपर ही बैठी है, जब हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस पे हम रीजन को शेड करते हैं तो हम अवे फ्रॉम ओरिजिन या टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये दो चीज देखते हैं। तो ओरिजिन से दूर, ये ओरिजिन के पास, लेकिन ये तो खुद ओरिजिन के ऊपर ही बैठी हुई है, तो दूर क्या देखेंगे और पास क्या देखेंगे? ना तो ओरिजिन इससे दूर है, दूर तो है ही नहीं, और इसके पास भी नहीं है, बिल्कुल इसके ऊपर ही आ गया। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जब कोई लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो जाए तो उसका रीजन शेड करने के लिए हम ओरिजिन की हेल्प नहीं लेते, हम ओरिजिन को छोड़ करके किसी और पॉइंट की हेल्प लेते हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें रीजन शेड करने के लिए हमने ओरिजिन की हेल्प ली थी, लेकिन इसमें ओरिजिन की हेल्प नहीं लेंगे, हम किसी और पॉइंट की लेंगे। मर्जी है आपकी यहाँ 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 पर, आप कोई सा भी पॉइंट ले लो जो तुम्हारा मन करे। मैं तो ये वाला ले रहा हूँ, मर्जी है, आप कोई सा भी ले सकते हो। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू मैंने 0 ले ली, ठीक है। अब मैं इसमें रख करके देखता हूँ, x की वैल्यू 5 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, लेस देन 0, 5 लेस देन 0। भैया इस पॉइंट को डालने के बाद LHS आई 5 और RHS है 0। इसका मतलब है LHS हमेशा 0 से छोटी होनी चाहिए या 0 के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये तो 0 से छोटी नहीं आई। ये क्या है, 0 से 5 इज नॉट लेस देन 0। सो ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट इसके रीजन में नहीं आएगा, यानी कि नीचे वाले रीजन में हम आंसर नहीं लेंगे। तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, इस पॉइंट के दूसरी तरफ, ये बस बात खत्म। और कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल ये थी कि जब लाइन ओरिजिन से पास होगी तो उसके लिए ओरिजिन को छोड़ करके कोई और पॉइंट लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये लेता हूँ, ये पॉइंट है मेरा 0, 4, रख के देखो इसके अंदर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो -4 लेस देन 0, -4 लेस देन 0 यस होता है, और ये ऊपर है, शेड ऊपर ही हुआ। तो ये ध्यान रखना, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसके दूसरी तरफ खींच दो, वो सारे पॉइंट सेटिस्फाई 100% करेंगे। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, हमारी एक्सरसाइज 6.2 यहाँ पर खत्म होती है। इसके अंदर 8-10 क्वेश्चन है, उन सभी के आप ग्राफ बनाएंगे और उनके आंसर पीछे दिए हुए हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में ये हमारे पास सिंगल इक्वेशन थी, हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज का सिस्टम मतलब एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज हमें मिलेगी और फिर उसको हम ग्राफिकली सोल्व करेंगे, जैसे आप 10th में करते थे। तो वीडियो को पॉज करके आप चलो।